अस्सलामु अलैकुम। लो जी, गल वधी नहीं पई, गल मुक्की पई है जी। इथों गल शुरू करने इमरान खान के ऊपर एक नया ऐसा केस बन रहा है, ऐसा केस तैयार हो रहा है जो जिसकी सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसकी सजा ये है, समझते हो ना, ये सजाए मौत, बगावत का केस, बगावत पे उकसाने का केस, ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर बल्कि वो अली गौहर के ऊपर भी, और उसमें जितने अवाम पीछे मुलव्वस होंगे उनके ऊपर भी एक बहुत बड़े केस की मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी दी गई है जनाब सूबाई काबीना की तरफ से। और इसमें सर जी अब मुझे एक केस से मुमासलत नजर आ रही है। इमरान खान वैसे तो काबू नहीं ना आ रहा, आपको पता है। इलेक्शन में भी वो सूबा सरहद में फिर कामयाब हो गया, इधर भी वो कहते हैं जी कि हम जीते हुए 45 फार्म के मुताबिक। और ये आज मैंने आपको सुबह बनाया कि 176 सीटों पे इन्होंने इसको चैलेंज किया है और नून लीग ने कहीं चैलेंज नहीं किया। तो जनाब अली इमरान को अब मेरा ख्याल है कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसे केस का मुकदमे का सामना है। क्योंकि वो कल हामिद मीर साहब कह रहे थे ना, इमरान खान बाहर आना चाहे तो आ सकता है, वो खुद ही नहीं आना चाहता। उसको ये जबान उसको बाहर नहीं आने देती। वो कोशिश करता है कि मैं सही करूं, लेकिन वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो मुंह में जो आता है वो कह देता है। वो चाहे फौज हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मरियम हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। और ये जबान आपको हमेशा कहते हैं मरवा देती है। ये जबान के जो है ना जख्म, ये नहीं खत्म होते। तो जनाब उसके ऊपर सेडिशन का केस बनेगा। सेडिशन होती है बगावत, उसमें 6-7 दफात लगा दी गई हैं और इसकी मंजूरी दे दी गई है। वो चाहे अगली वीडियो में उसकी FIR में पेश कर दूं या कल कर दूं, केस तैयार है बिल्कुल। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि उसके ऊपर और भी केस बनेंगे, उस वक्त ये मंजूरी हो चुकी थी, लेकिन ये लीक अब हुई है, आज हुई है लीक। तो जनाब अली काबीना ने मुत्तफिका तौर पे, सूबाई काबीना ने जिसमें मरियम नवाज साहबा भी थी, उसमें यह तय किया गया है कि इमरान खान को बगावत के केस में जो उन्होंने जेल में बात की थी, एक सहाफ़ी का सहारा लिया गया है। एक सहाफ़ी है अब्दुर्रहमान नाम का, उसने दरख्वास्त दी है कि मैं इसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ, और भी जेल में जो सहाफ़ी हैं वो मेरे गवाह हैं। तो उस जेल में जो इमरान ने बातें की हैं ना, बाहर आके वही अली गौहर ने मीडिया के सामने बातें कर दी हैं कि मशरिकी पाकिस्तान का हवाला, पाकिस्तान टूटने वाला है, वही हालात पैदा हो गए हैं मगरबी पाकिस्तान के। और फिर इमरान खान का ट्वीट जिसमें मशरिकी पाकिस्तान का हवाला दे के नीचे आसिम मुनीर की तस्वीर लगा दी गई थी, याद है, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो जनाब अली अब इमरान खान को मेरा ख्याल है कि ये उसका आखिरी केस है। उसको वही भुट्टो वाला केस 109 वाला, 109 में भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई थी ना, तो ये जनाब वही हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। और ये एक नया केस है जो इमरान के लिए सूबाई काबीना ने मंजूर कर लिया है। और ये केस जितने अब तक इमरान के ऊपर केस हुए हैं ना, सबसे तगड़ा और सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक केस है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है। दूसरी जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज, ये भी ब्रेकिंग न्यूज ही है। बिजली के बिल फिर 7 रुपए यूनिट तक बढ़ा दिए हैं। ओए जालिमों, अब हम अपने आप को पीटें या क्या करें? कसम खुदा की, मैं इतने फोन और मैसेज मुझे आते हैं कि वकील साहब हमारे लिए कुछ करें। मैंने कहा क्या करूं, मेरा तो दिल करता है चैनल ही बंद कर दूं, ये कानूनी टीवी चैनल बंद कर दूं। इतनी परेशानियां हैं अपनी हुकूमत से। 7 रुपए फी यूनिट आपने बढ़ा दिए, और फिर इन्होंने कहा था कि जो 100 यूनिट वाले के लिए बिजली मुफ्त, 100 यूनिट वाले के लिए
₹7 बिजली बढ़ाई है आपने। जो 200 यूनिट करता है उसके लिए मेरे ख्याल को डबल कर दी है, जो 200 से ऊपर है उसके लिए भी बढ़ा दी है, और जो 300 से ऊपर है उसके लिए तो मैंने 70,000 का बिल दिया। मेरा ख्याल है अगला बिल मेरा 1,70,000 का होगा। ये हालात हैं बिजली के। लोग कह रहे हैं हम कहां से दें, हमें एक फंदा ला दो, हम वही उसी पे झूल जाते हैं। ये हालात हैं लोगों के। वो कल मैंने आपको एक लतीफा सुनाया कि इस दफा बाप ने बच्चों से पूछा कि बेटा कुर्बानी करनी है या एसी लेना है, तो बच्चों ने कहा पापा कुर्बानी रहने दे, इस दफा अगली दफा बड़ी कर लें, एसी ले लेते हैं। कहते वो 1 महीना एसी मैंने चलाया है, वो इतना बिल आ गया कि अब वो एसी बेच के मैंने वो बिल दिया है। और ये बिल्कुल हकीकत है। कोई यकीन करो अपने बच्चों की बालियां बेच रहा है, कोई चूड़ियां बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। ये हालात हो गए बिजली के। और 1 महीने का बिल ना जमा कराएं 1 महीने का, तो वो काटने के लिए आ जाते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन हो जी, असी बिजली कटन आया, मीटर कटन आया। ये हालात हैं इनके। तो अब मुझे ये बताएं, मैंने तो ये कहा था पिछली वीडियो में कि हुकूमत ने बिजली की कीमत आसमान पे पहुंचा दी है और खुद जमीन बोस हो गई है। अगर यही हालात रहे ना, मैं आपको ये पेशन गोई कर रहा हूं, ये हुकूमत, और भी इसमें चीजें हैं महंगाई के अलावा भी, महंगाई से अवाम तंग है। और उधर 176 केस जो ट्राइब्यूनल में चैलेंज किए गए हैं पीटीआई की तरफ से, वो कहते हैं ये हमारी सीटें हैं जी, और अदालतें उनकी तरफ झुकाव करके बैठी हैं। नीचे से महंगाई, ऊपर से इलेक्शन ट्राइब्यूनल, 176 सीटें। ये हुकूमत मुझे 6 माह से ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। चाहे आप दोस्त नाराज हो या जो मुझे पैगाम भेजें, मैं आपको सही हकीकत बता रहा हूं। ये इधर से मैं बैठा हूं लंदन में, हमें इधर से साफ नजर आ रहा है कि ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें सिंध में बिल्कुल सत्ते ही खैरा ने 1 सीट नहीं चैलेंज की गई। वहां पे वो जरदारी साहब की हुकूमत बिल्कुल वो ऐसे सत्तू पी के सो रहा है। पीटीआई की हुकूमत केपीके में वो सत्तू पी के सो रहे हैं। सारी चैलेंज की गई हैं पंजाब में। नून लीग निशाना है, बाकी सब बहाना है। और नून लीग के जो हमारे लीडर हैं मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, वो मुंह में घुंघनियां लेके बैठे हैं और चुप का रोजा रख के बैठे हैं। बाहर नहीं निकलना ताकि हवा न लग जाए ना। इधर तो हमें इधर ठंडी हवा लग रही है, तो उधर मियां पाकिस्तान में तत्ती हवा न लग जाए। ये लीडर हैं। किस लिए लंदन से आप आए हैं भाई? इससे बेहतर है लंदन बैठे रहो, यहां कम से कम आप महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते थे। ये कोई तरीका है? ना असेंबली में आप गए हैं, ना बजट की तकरीर से पहले आपने छुट्टी दे दी है। लंदन में आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, तो हम किधर जाएंगे जो आपकी हिमायत कर रहे हैं? हम किधर जाएंगे? हमें किसके सहारे छोड़ के आप जाएंगे? नवाज शरीफ हफ्ते के अंदर अंदर मैदान में आओ, असेंबली में जाओ, तकरीरें करो, कराची का दौरा करो, लोगों को मुश्किल हालात से निकालो, वरना तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको सही सही बात बता रहा हूं। ठीक। अगली खबर जी, आपकी अगली खबर ये है कि पीटीआई के दोनों गिरोह अडयाला जेल पहुंचे हैं। वहां उनकी मुलाकात दोनों की नहीं होने दी गई, और दोनों कहते हैं जी साढ़े अंदर तो कोई सुलह सफाई है। एक गिरोह उधर बैठा था, एक उधर बैठा, कहता है साड़ी तो सुलह सफाई है। कोई सुलह सफाई नहीं। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल है रऊफ हसन, और जिसके ऊपर खुसरो ने हमला किया था ब्लेड से, अब तक 2 लीडरों पे खुसरो ने हमला किया, ख्वाजा सराओं ने। एक वो समी इब्राहिम और एक रऊफ हसन। इन दोनों ने खुसरो के पैसे देने थे। अब इसकी तहकीकात की जाए कि इन्होंने खुसरो के पैसे उधार लिए थे या किस चक्कर में देने थे। इसकी जरा तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं? जरा होनी चाहिए, ठीक है ना? लाइटर मूड में कह रहा हूं। और वो हसन रऊफ साहब कह रहे हैं कि अनकरीब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये उन्होंने कहा है, आज का उनका बयान है, आज का। और एक और आज का बयान है लकी शेरअफजर मरवत, जो इधर मेरे साथ लंदन में कहीं बैठा है।
उसने कहा है जी कि ये जो फवाद चौधरी है ना, ये दो मुंह वाला सांप पे, इधर हमारी तरफ एक मुंह था, एक बाजवा की तरफ था, ये बाजवा के साथ मिला हुआ था। तो इसलिए कह रहा था कि बाजवा ने सानू कहा जी इलेक्शन करावांगे, ते नून लीग वालों कह देता है कि ऐसी इलेक्शन नहीं करावांगे। ये उसने कहा है फवाद चौधरी ने। तो उसको जनाब इसने कहा है कि ये दो मुंहों वाला सांप है, और कहते जी जब हमने आपको निकाल दिया है तो तुम इधर किधर हमारी बारात में घुस गए हो। कहते हैं पराई जानते अब्दुल्ला दीवाना नाचे, वो उसने बताया है शेर अफजल मरवत ने। तो ये जनाब आज की ताज़ा खबरें हैं, और बाकी अल्लाह ही जाने कौन बशर है, और हालात बहुत ख़राब हैं। और बाकी आखिर में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं वो ये वीडियो देखें, उनके लिए जो मैंने बनाई हुई है वो रब्ता करें हमारे साथ, इंशाल्लाह उनका केस हम दाखिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो शेर अफजल मरवत भी तो लंदन में बैठा है और बड़े बयान दे रहा है, फवाद चौधरी एंड पूरे ग्रुप के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयान दे रहा है, और कह रहा है जी कि मुझे इमरान खान ने बुलाया है, पता नहीं किस तरह बुलाया है, मुझे नहीं समझ आती। तो बहरहाल वो एक दूसरे की खींचतानी कर रहे हैं, और आज उन्होंने वो इमरान खान से मुलाकात की है, और वहाँ उन्होंने कहा जी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। सारी दुनिया देख रही है, शानदाना गुलजार और शिबली फराज इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो जो उमर अयूब साहब हैं उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, हम असम्बली में इसको बुलाएंगे, जो सुप्रीटेंडेंट जेल है उसको बुलाएंगे, और हालांकि उसने कहा जी इंतज़ार करो आपकी बारी आती है तो मिला देते हैं। इसके ऊपर वो चिढ़ गए हैं और फौरी तौर पे बाहर निकल आए हैं, और उन्होंने कहा जी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप हमें कहते हैं इंतज़ार करो। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब ये इस वक्त काफ़ी पी रहा हूँ, ये काफ़ी, इसमें ये डालते हैं स्वीटनर, एक डाल दिया है। तो अब इसको जनाब थोड़ा करते हैं वो वाला, ये साथ खाना पीना भी तो लाजमी है ना सर जी। अच्छा ये देखें छोटा सा गिलास है, झाग ही झाग है, ऊपर झाग ही झाग, काफ़ी थोड़ी है। उनको मैंने कहा है कि जी काफ़ी थोड़ी है और झाग ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा वो डालें। तो वो कहती है ठीक है जी, ठीक है। बूथ जनाब इतने नज़र नहीं आया, कह रहे हैं किसी चर्च वगैरह च होएगा। ओह थैंक यू, या पुट इट, थैंक यू। नो इट्स ओके, नो इट्स ओके। तो ये मैंने जनाब अपने लिए ये लंच समझ लें, ये रोल मंगवाए हैं, ये करीम रोल हैं, अब्दुल करीम रोल, ठीक है। ये वेजिटेरियन है, इधर कोशिश हम करते हैं कि वेजी वाली चीज़ें खाएं, वेजिटेरियन वाली, ठीक है। तो बाकी दोस्त कह रहे हैं जी खाना पीना भी तुम सन दिखा रहे हो, सैर भी करवा रहे हो। मैं आकर सारा काम कर रहे हैं, तुम देखो सैर नहीं हो रही ताड़ी है, तुहानू लाइव में जेड़ा ना लंदन दिखा रहे हैं, लंदन लाइव, ठीक है। ओह पुलिस की गड्डी आ गई, ओ देखो इन सारिया गड्डियां रुक गई ने, और ये नहीं रुक सकती, ये नहीं रुक सकती। ओ गई औरत चला रही है, औरत चला रही है।